उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर उसके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज बीएल राजपूत। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। साथियों, इस सीरीज में हम आपको बताएंगे सफलता के 11C या सफलता के 11 मंत्र। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के 11 मंत्र या 11C या 11C कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो साथियों, आइए जानते हैं कि 11C में से पहली C कौन सी है जो साथियों आपको सफलता प्रदान कर सकती है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की पहली C है क्लियरिटी। साथियों, क्लियरिटी की अगर बात करेंगे तो हिंदी में होता है पारदर्शिता। साथियों, अब पारदर्शिता क्या होता है? साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी किस में होना चाहिए? साथियों, क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे लक्ष्य को लेके। हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या प्राप्त करना है, क्या इस नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे हासिल करना है। साथियों, इस फील्ड से हमें क्या पाना है, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से व्यापार की सच्चाई सब जानते हैं कि बैलेंस शीट में बिक्री या सेल्स ही लाभ को दर्शाती है, बाकी सब, यहां तक कि प्रबंध निदेशक का वेतन भी खर्चों में आता है। जितना लाभ आप कमाना चाहते हैं उतनी बिक्री बढ़ा दीजिए। यह कार्य कोई भी कर सकता है, इसलिए कहते हैं सेल्स में कोई भी ज्यादा कमाई कर सकता है। आम से खास बन सकता है, गरीब से अमीर बन सकता है। बस एक स्पष्ट निर्णय और एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस फील्ड से आप क्या अचीवमेंट लेना चाहते हो? कार बड़ी सी अचीवमेंट लेना चाहते हो, इनकम आप बहुत अच्छी लेना चाहते हो, जब तक ये स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप इस फील्ड में सफल सक्सेस नहीं हो सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको साथियों क्या करना होगा? एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। स्पष्ट लक्ष्य बनाने का सही तरीका है स्मार्ट विधि। साथियों, स्मार्ट विधि क्या है? इसको जानने के लिए, स्मार्ट विधि जानने के लिए आपको आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करिए और आई बटन पे जैसे क्लिक करो आपको वीडियो आएगा। उस वीडियो को आप देखिए कि स्पष्ट लक्ष्य क्या बताता है। स्पष्ट लक्ष्य जब आप जान लेंगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे जब लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित होने के बाद आप पाएंगे कि साथियों सेकेंड स्टेप आता है कि हम लक्ष्य क्यों बनाएं, लक्ष्य होना क्यों जरूरी है, लक्ष्य का होना हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, जिस तरीके से अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट लेने जाएं कि मुझे मुंबई से लखनऊ जाना है, तो सबसे जो टिकट आपको बेच रहा है वो सबसे पहले पूछता है आपको जाना कहाँ है। यदि आपको ये ज्ञात ना हो कि मुझे लखनऊ, मुंबई से लखनऊ क्यों जाना है, क्या आपको वो टिकट देगा? साथियों, आप कहेंगे नहीं देगा। तो साथियों, जिस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट की जरूरत होती है, और वो हमें क्या दिखलाता है? लक्ष्य, कि हमें मुंबई से लखनऊ जाना है। लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है, इसके लिए भी आपको आई बटन पे आपको एक लिंक दिया है। उस वीडियो को आप देखिए कि लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है। जब लक्ष्य आपका फिक्स हो जाता है, लक्ष्य आपका निर्धारित हो जाता है कि
लक्ष्य निर्धारित हो गया, फिर लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है। जब आपने स्पष्ट लक्ष्य बना लिया, फिर डिसाइड हो गया लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है, तो फिर आप अपनी ऊर्जा, अपना पूरा ताकत आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देंगे। जैसा कि साथियों आपको बता दें, अर्नोल्ड एच ग्लासगो का कथन है कि फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे बिल्कुल उपयुक्त लगता है। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कर दीजिए। साथियों, हमने पहले क्या कर लिया, स्पष्ट लक्ष्य बना लिया। सेकंड, पहली जो हम आपको बता रहे हैं 11C में, पहला क्लियरिटी में साथियों पहले हमने क्या किया, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, स्पष्ट लक्ष्य हमने बना लिया, स्पष्ट गोल हमें क्या क्या कहता है वो हमने सेट कर लिया। फिर लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है, अब ये हमने जान लिया। अब साथियों बात करेंगे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका MIT का होना बहुत जरूरी है। MIT का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्यों जरूरी है, ये हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा, हेल्प करेगा कि हमारी MIT किस तरीके से मजबूत हो। तो साथियों MIT को जानने के लिए आई बटन पे आपको क्लिक करना है, वीडियो देखिए, क्योंकि इसका वीडियो हम पहले आपको बना चुके हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करिए, MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है उस वीडियो को देखिए। साथियों जब आपका MIT फिक्स हो गया तो आप अपने लक्ष्य में पूर्णता लग जाइए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत करने के लिए आपको अपने लिए कोई 2 काम चुनिए। ये भी ध्यान रखिए कि आपकी MITs की सूची प्रबंधनीय हो। यदि आप 10 कार्यों को MITs की सूची में डाल देंगे तो शायद ही पूरी प्रणाली बेकार चली जाए। तो साथियों पहला जो आपने देखा, पहला वीडियो आपने देखा कि 11C में फर्स्ट वीडियो है आपको क्लियरिटी। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। अब आपकी क्लियरिटी में क्या क्लियर हो गया, आपका लक्ष्य फिक्स हो गया, गोल सेट हो गया, आपने अपने लक्ष्य को पारदर्शिता के रूप में बना लिया। लक्ष्य बनाने के बाद आपने क्या किया, लक्ष्य क्यों होना है ये आपने जान लिया, लक्ष्य होना क्यों जरूरी है। फिर आपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है, उसके धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप कैसे बात करना है, MIT जान लिया। साथियों जो सेकंड C है उसको जानने के लिए आप देखिए, उसके लिए कंटिन्यू करिए। तो तब तक आप यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।